समझो कि आप उस लायक हो मेरे क्लास के, तो आप वो मांगेंगे. So today we will discuss another beautiful physiological aspect and a very important aspect of the cell membrane, that is called fluidity. ये आपका ये जो है जो Zoom ID. So now the heading is membrane fluidity. Fine. So this is the term that Yes, we'll sir. discuss today. So membrane fluidity. What do you understand by fluidity of a membrane? ठीक है? So what do you understand by fluidity of a membrane? Okay. So now what do you understand by membrane is a fluid? तो अगर आप देखोगे, Viscosity of the membrane. माने अगर आप देखोगे उसमें, आई डोंट वांट दोज नॉनसेंस डेफिनेशंस. ओके, मुझे वो बात बताओ. सी आई ऑलवेज एक्सपेक्ट ए देसी गर्ल, नॉट ए विदेशी गर्ल, है कि नहीं? तो मैं आपसे हर समय एक्सपेक्ट करता हूँ एक देसी आंसर, नॉट दैट विदेशी आंसर, नॉट दोज बुकिश डेफिनेशंस. So what is the application, you tell me? So that is what your answer has to be. So membranes are fluid. Ability to flow. Membranes are fluid structures, that is, most of the membrane lipids and many membrane proteins easily rotate and move sideways in their own half of the bilayer. समझ रहे हो? Neighboring lipid molecules exchange places about 10 million times per second, and many wander completely around a cell in only a few minutes. Membrane fluidity depends both on the number of double bonds in the fatty acid tails that make the bilayer and on the amount of cholesterol present. ठीक है? So इसीलिए कितना डबल बॉन्ड है एंड कितना कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है. Each double bond puts a kink in the fatty acid tail. ओके, जो हर डबल बॉन्ड है वो एक किंक प्रोड्यूस करता है. किंक का मतलब क्या है? एक बेंड. ओके, which increases membrane fluidity by preventing lipid molecules from packing tightly, पढ़ लूं कहीं, in the membrane. समझ में आया? तो इसीलिए जितना ज्यादा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा उतना ज्यादा उसका फ्लूइडिटी होगा. ओके, क्यों? क्योंकि पैकिंग प्रॉपरली नहीं होगा, वो टेढ़े मेढ़े होंगे ना. सपोज आप एक पेड़ लेके जा रहे हो तो उसके ब्रांचेस हर जगह हैं. सपोज आपको एक गमला लेकर जाना है कार में विलेज, एक बड़ा सा पेड़ वाला गमला, तो उसको आप रखोगे कैसे? तो उसको टेढ़ा करोगे तो टूट जाएगा, है कि नहीं? तो अगर उसको लेना ही था यार तो एक छोटा सा स्टेज में ले लेते. अब इतना बड़ा पेड़ को कैसे लेके जाओगे? फाइन, तो जस्ट लाइक दैट. तो जितना टेढ़ा मेढ़ा होगा वो उतना इम्प्रॉपर पैकेजिंग होगा, तो इसलिए वो फ्लो करेगा. मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, हाँ बोलो. सर वो फर्स्ट लाइन में जो इन देयर ओन हाफ ऑफ द बाइलेयर, हाँ, माने दो लेयर है ना, तो आप अगर ऊपर हैं तो ऊपर ही घूमेंगे, नीचे नहीं आ सकते. ओके, समझे? तो आप अपने दायरे में घूमेंगे, यू कैन नॉट चेंज. तो चेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप. समझ रहे हो? तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? ऊपर जो है वो ऊपर घूमेंगे, नीचे जो है वो नीचे घूमेंगे. दे विल नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन्स. ठीक है जी, चलिए. सो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्रोमाइज फॉर द सेल. A rigid membrane would lack mobility, and a completely fluid membrane
would lack structural organization. ये थोड़ा सेमी फ्लूइड जैसा सब्सटेंस है कि नहीं? तो इसीलिए अब आपको कैसा मेम्ब्रेन चाहिए वो आप सोच लो, ठीक है जी? तो दैट इज द कंसेप्ट. तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी अलाउज इंटरेक्शन टू अकर within the plasma membrane such as the assembly of membrane proteins. ठीक है? Now allows interactions to occur within the plasma membrane. क्योंकि सपोज एक लिपिड उस तरफ था, वो घूम फिर कर इस तरफ आया, तो कोई ना कोई तो बॉन्डिंग में चेंज ला सकता है कि नहीं? इसीलिए ये डायनामिज्म होता है. देख रहे हो, नथिंग इज स्टैटिक. वही तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जेजेस बायोलॉजी में कुछ स्टैटिक नहीं है एक्सेप्ट योर बिहेवियर. माने तुम्हारे बिहेवियर के अलावा और कुछ स्टैटिक नहीं है. तुम लोग पहले से भी चुप थे, आज भी चुप हो बस, बट और कोई चीज स्टैटिक नहीं है मेरे यहाँ ना. क्या बोल रहे हो? चलिए. सो इट ऑल्सो enables the movement of membrane components responsible for cellular processes such as cell movement, growth, division, secretion, formation of cell junctions, etc. Fluidity allows the lipid bilayer to self-seal if torn or punctured. ओके, सो देखिए, इस रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा. ओके, जो HIV है, दिस यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, स्पेशली ऑल द डॉक्टर किड्स. दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क योर पेरेंट्स. ओके, कि जो HIV है इसका 2 होस्ट है हमारे बॉडी में. ओके, इन आवर बॉडी HIV हैज 2 होस्ट्स. अंडरस्टूड? होस्ट नंबर 1 कौन है? आपका मैक्रोफेजेस है. एंड होस्ट नंबर 2 इज योर, ब्रिंग योर कॉर्ड, दैट प्लग कॉर्ड. सो होस्ट नंबर 1 क्या है बताइए? होस्ट नंबर 1 इज योर मैक्रोफेजेस. एंड होस्ट, देखो यही चीज आपको सोचना है. आप लोग जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो ना यार, वो मेरे पास मिलता नहीं है. पता नहीं आप लोग क्यों ऐसा करते हो मेरे साथ. तो एंड वो हमारा कब से खत्म हो गया जो स्कूल वाला बायोलॉजी हमने पढ़ा है. अब इतना हम लोग जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो समझ लो, अब आप सोच ही नहीं पाओगे तो फिर पढ़ के फायदा क्या है यार ये सब चीज. तो समझ में? तो अब ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये बच्चा नहीं बोल पाता है. हाँ, समझ में? तो take that blue stool. Fine. So the child is unable to answer. Okay. Even your teachers will not be able to answer. देखो, जिसने सीरियसली नहीं सोचा है ना ये सब चीजें, तो वो ये सब आंसर कर नहीं सकते. समझ में आया? अब आप पूछेंगे, ये तो पूरा भूली हुआ ना. So you ask your parents, especially all the doctor kids, कि HIV has 2 hosts. Number 1 is your कौन? Your macrophages. And number 2 is your helper T cell. So why after release of the viruses macrophages don't die but helper T cells die? है ना? So can you answer? Can you guess the answer? Because the answer is in this topic only. Hey, off. On. Could cut together. था. कौन सा पढ़ा तो अच्छा समझ में आया. तो इसीलिए कोड कट लिया. तो कहते स्विच ऑफ करके ऑन करे बोली बस के दूर को जाए पूरा दूर को लेके ऑन कर.
और এটা सिंपल तोड़े का रख जी, put something there ना, you put this और तो कांटेक्ट हो इलेक्ट्रिसिटी नहीं तोड़ा। चलिए, सो अब क्या हो रहा है कि आपका बिफार ओके, सो अभी क्या हो रहा है कि आपका मैक्रोफेज जो है वो नहीं मरते हैं, बट हेल्पर सेल काउंट गिर जाता है। पशु नहीं चाहिए, पशु वेट वेट, आपको नहीं क्या आपको वापस बोलो, सोच के बोलो जल्दी जल्दी। इधर पूरा इधर पूरा इधर पूरा। कैन यू गेस? करो नो बोलो जल्दी, क्योंकि ना इतना जो तुम लोग टाइम वेस्ट ऐसे बैठ सोने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही वो नहीं वीडियो को। सर, नहीं कर सकता गैस। सर एक गेस है। हाँ तो करो, मैं तो तुमको कभी गेस करने के लिए मना नहीं किया। हाँ सर हेल्पर टी सेल्स के मेम्ब्रेन में अब वो ऑफ कर मे दो बी स्विच। प्रोटीन्स हैं, इसीलिए अगेन उसको अगेन स्ट्रक्चर। आद्या प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, I told this to your father also that your answer I don't know why has always a maybe. Okay, so you answer tell yes or no. Raha off or off सेल पॉटेड मिसी जाइछि कोडा सेल कांटेक्ट हे जाइछि। हां मोडा मोडी थाउ। हां पूरा कटि गलानी बेटी थाउ छाड़े। हां बोलो, सेठी कटि जाइछि बरा सेठी बोलिए। हाँ व्हाट इज योर मे बी टेल। जब आप आंसर सर करो ना अकॉर्डिंग टू तो मी नेवर द टेल टी सेल मे हैज। बी। हाँ बोलो। यस सर, सॉरी सर मे बी बोलने के लिए। नहीं वो तो मैं हर बार आपको बोला हूँ, ये मैंने आपके यू आस्क योर फादर, आई टोल्ड हिम आल्सो दैट इसका आंसर इज अ मे बी, माने दैट इज एन इंटरोगेटिव आंसर। हाँ बोलिए। यस सर, टी सेल्स में प्रोटीन्स कम है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बहुत नहीं जस्ट आप नहीं? देख रहे हो ना, आप लोग देखो कितना, व्हाट इज द बिगेस्ट, आई डोंट नो व्हाट आत्मन इज डूइंग, ही इज एब्सेंट इन द क्लास या सत्य इज एब्सेंट इन द क्लास। Yes. यू आर एब्सेंट इन द क्लास। ओके, मैं आपको एक लीडिंग No, sir. क्वेश्चन We पूछ are रहा yes. हूँ, मैं आपको मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। टॉपिक आपके सामने रखा है, उस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड अपना भेजा यूज नहीं कर पा रहे हो, तो द सिंपल मीनिंग इज यू आर नॉट रीडिंग क्वालिटी। So you just have to answer in the terms of fluidity. The answer is there in the terms of fluidity. Yes, Adya. हाँ बोलो, tell your answer in the So terms T of fluid. cells lack मैंने कौन सा the ज्यादा फ्लूइड HIV होगा, attacks cholesterol में। कौन सा ज्यादा फ्लूइड होगा? डोंट टॉक अबाउट नॉनसेंस थिंग्स बिकॉज यू डोंट नो दोज डिटेल्स। समझे कि नहीं? उतना ही पैर छटपटाओ जितना औकात हो। अब हम तो वो सब जानते नहीं ना। डू यू नो द कंपोजिशन? नो, तो व्हाई आर यू गेसिंग? डोंट गेस योर आंसर्स। हमारा सिर्फ फ्लूइडिटी के रिलेटेड आंसर चाहिए। मैंने तुमको तो बायोकेमिकल कंपोजिशन पूछा ही नहीं है, तो आप क्यों उसको बता रहे हो, जबकि वो गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको बोलना है कि कौन सा मोर फ्लूइडिट है। देखो द आंसर इज हियर। अभी तो मैं उसको बोल के हटा हूं, वही तो है ना। आप लोग जो है क्लास में पंक्चुअली नहीं रहते हो। फाइन, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू लिसन एवरीथिंग। I told you JJ's class is not a place where you can just sit idle. So इसका मतलब क्या है? Most of the lipids and many of the proteins easily rotate in their half. ये point number 1 है। Okay? चलिए, तो depends on the number of double bond in fatty acid tails and the amount of cholesterol. ओके, उसी तरह से डबल बॉन्ड क्या करता है कि किंक लाता है, मीन्स एक टेढ़ापन या ब्रांचिंग सा जैसे लाता है, सो विच इंक्रीजेस फ्लूइडिटी।
ओके, बाय प्रिवेंटिंग प्रॉपर टाइट पैकिंग। ठीक है, तो ये टाइट पैकिंग को रोकता है। उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्रोमाइज फॉर द सेल। ए रिजिड मेम्ब्रेन वुड लैक मोबिलिटी। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल का सेल वाल है वो बहुत रिजिड है, इसलिए उसमें मोबिलिटी का तो सवाल ही नहीं है। एंड एक कंप्लीटली फ्लूइड मेम्ब्रेन जो है वो बहता रहेगा, तो वो अपना जो बेसिक काम नहीं करेगा, तो इस सेल का जो हमारा अस्तित्व है वो अस्तित्व विहीन हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी अलाउज इंटरेक्शन टू अकर विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सच एज द असेंबली ऑफ प्रोटीन्स। It also enables the movement of the membrane components responsible for cellular processes. अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, तो आपको सिंपली उस क्वेश्चन लाइन को समझ के आंसर देना है। तो फ्लूइडिटी allows the lipid layer to self seal if torn or punctured। बस ये एक ही लाइन इस पूरा सवाल का आंसर है। एंड समझ में आया? तो दिस इज द ब्यूटिफुल आंसर। अब आप गेस करो, नाउ ट्राई टू गेस द आंसर। T cell are less fluid. कौन सा? T cells are less fluid and macrophage are more fluid. Yes. तो इसलिए उसमें सिंस फ्लूइडिटी ज्यादा है, तो जब लाइसिस होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाता है, सारे वायरल पार्टिकल्स बाहर चले जाते हैं, ये वापस जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड है। Yes, वो बह रहा है। कभी Yes. घर में थोड़ा थोड़ा गेम्स खेलो। ओके, टेक ए विस्कस फ्लूइड, जैसे आपका जो स्क्वाश है उसको एक प्लेट में डाल दो एंड उसके साथ खेलो, बीच में से उसको मिटा दो, फिर थोड़ा प्लेट टेढ़ा मेढ़ा करो, देखो वो फिर जुड़ जाएगा एंड सो ऑन। सो दैट इज बिकॉज इट इज अ फ्लूइड। अब आप एक 2 मिठाई ले लो, संदेश, उसको बीच से काट कर ही ला